नमस्कार। अटूट बंधन पुस्तक परिचय शॉर्ट्स में आज जिस किताब से मैं आपका परिचय कराने जा रही हूँ उससे पहले मुझे मीर का एक शेर याद आ रहा है। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ बची तो यह जवानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ बची तो यह जवानी फिर कहाँ। लेकिन साहित्यकार ही क्या, जो पुराने साहित्यकार की बात काट करके नया कुछ न प्रस्तुत कर दे। जैसे पीढ़ियाँ बदलती हैं वैसे साहित्य की पीढ़ियाँ भी बदलती हैं, और साहित्य की इस बदलती पीढ़ी में अनिता पाटनी जी एक किताब लेकर के आती हैं जिसका नाम है थके नहीं हैं पाँव। अनिता पाटनी जी इस समय अमेरिका में निवास कर रही हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में बहुत जगह भ्रमण किया है और उन्हीं भ्रमण के यात्रा वृत्तांतों को वो इस पुस्तक में लेकर के आई हैं। संस्मरण की पुस्तक भी कह सकते हैं आप इसे, यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं, और दोनों ही का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये किताब। अनिता पाटनी जी आदरणीय यशपाल जी की पुत्री हैं और उन्होंने अपने पिता के साथ बहुत जगह घूमा है। जहाँ उन्हें साहित्यिक गोष्ठियों में बुलाया जाता था, वहाँ वो अपने बच्चों को लेकर के जाया करते थे। तो उन्होंने भारत तो पहले ही घूम लिया था, लेकिन शादी के बाद अपने पति के साथ उन्होंने और नई नई जगह खोजी, नई नई जगह गई और उन सबको उन्होंने सहेजा है। वो पुराने समय की यात्राओं और आज के समय की यात्राओं की तुलना करते हुए कहती हैं कि पुराने समय में यात्रा करना थोड़ा मुश्किल था, बल्कि आज की दृष्टि से देखें तो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जानकारी नहीं मिलती थी कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ घूमना है। सबकी जानकारी गूगल की एक क्लिक पर नहीं मिल जाती थी। इसके अलावा जो सुविधाएं हैं, जो आज इंटरनेट से हम सब जुड़े हुए हैं, या फिर जो सुविधाएं आज गति जिस तरह से ट्रेनों की बढ़ गई है और जिस सुविधाओं के साथ होटल यहीं से एक क्लिक से बुक कर देते हैं, वो सुविधाएं पहले नहीं थी। लेकिन यात्रा का रोमांच तो रोमांच ही है, और हर यात्रा हमें कुछ समृद्ध करती है। हम नए लोगों से मिलते हैं, हम पहले जैसे नहीं रह जाते हैं। हम एक कहानी पढ़ करके थोड़ा सा कहीं कुछ बदल जाते हैं, चाहे वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर हो, तो यात्रा करके हम बहुत कुछ बदल जाते हैं। इसमें उन्होंने अपनी तमाम यात्राओं का वर्णन किया है। जैसे कि तो इस किताब में उन्होंने चित्रों को भी पिरोया है और अपने कई खूबसूरत चित्र देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं। हालांकि वो कह रही हैं, लिखती हैं कि बहुत सारे चित्र दिल्ली में छूट गए और बहुत सारे चित्र ख़राब हो गए, क्योंकि पहले कैमरा की क्वालिटी ऐसी नहीं होती। उन्होंने बहुत सारी यात्राओं को समेटा है, जैसे कि अलीगढ़ की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, ऊटी की यात्रा, नीलगिरी की यात्रा। तो वनिका पब्लिकेशन से प्रकाशित इस किताब के लिए मैं उनको बधाई देती हूँ और विस्तार से समीक्षा बाद में।